शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फलां चीज़ कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि जिंदा रहने का तरीका और सियासत में जिंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज़ करें और अपने खानदान के लिए इक़्तिदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये देखें तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निज़ाम को बांधा हुआ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहां से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहां जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात लगा दिए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उन्होंने आतिफ खान का, शराम तरकई का और असद कैसर वगैरह का नाम भी लिया। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हमने जलसा कराया तब से लेकर अब सूबाई हुकूमत हमारा कोई भी काम नहीं होने दे रही। जुनैद अकबर कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं हो रहा, सूबाई सदर हूं मैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वज़ीर आला हाउस से में मना किया गया है, सूबाई हुकूमत ने में मना कर दिया है। वो कहते हैं जब मैंने जाके पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें शिकायत लगाई तो जनाब पता चलता है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे, उनके अपने इलाके में काम रुके हुए हैं और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भी बात नहीं मानती। तो ये एक बेबसी है जिसका उन्होंने इजहार किया। अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में वो बातचीत कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि डीपीओ की बात करें या डीसी की बात करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि बैरिस्टर सैफ वो काम करते हैं जो हम कहते हैं उसके बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यानी अभी तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अगर जाना है इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो मुझे कोई हॉलीवुड की फिल्म की तरह अपने मुंह के ऊपर बैरिस्टर सैफ का नकाब पहनना पड़ेगा, फिर शायद जाकर मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकूं, वरना तो मुलाकात भी नहीं होने देते। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? देखिए तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द-ए-अमल आता है और इस तकसीम का फायदा यह होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें कुछ चीजें ऐसी थीं कि हुकूमत गिरने के खतरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी, यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीज़ों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वज़ीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वज़ीर आला क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल वज़ीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए
कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर साहब। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम से कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकलकर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था। लिहाजा गलती की गुंजाइश निश्ता करना यह पड़ेगा कि अवाम को अवाम का मैंडेट देना पड़ेगा, अवाम को उनके राइट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों के हुकूक छीन कर लोगों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि आप हुकूक के बगैर ज्यादा बेहतर हैं। ये आप नहीं कर पाएंगे और ये हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा। अब गंडापुर साहब आने वाले एहतजाज के हवाले से एक बड़ी जज्बाती तकरीर पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद आतिशबाजी भी की गई थी। तो उन्होंने कहा था गंडापुर साहब ने कि एक के बजाय 2 गोलियां मारेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज इमरान खान साहब ने डिफरेंट तरीके से मुबैना तौर पे अब तक जो चीजें बाहर आई डिजाइन किया है, और वो ये है कि पूरा मुल्क बंद करना। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजाब में क्या हो सकता है, सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। लेकिन फस्तायत रुक नहीं रही। चौधरी इम्तियाज साहब हैं MNA, इनको पहले आपको पता होगा जबरी तौर पे लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनके घरों पर छापे भी मारे गए, इनकी फसलें भी जलाई गई, इनके जानवरों का भी नुकसान किया गया, तो इनकी जो फार्म है उनका बहुत नुकसान किया गया, बहुत ज्यादा। इस खानदान की मुसीबतें कम ही नहीं हो रही, इनकी खवातीन के ऊपर भी टॉर्चर किया गया। तो चौधरी इम्तियाज के भाई चौधरी एजाज जो साबिक MNA हैं, उनको उनके घर इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। पुलिस वाले आए थे, वीगो डालों के अंदर जो है वो सादा कपड़ों में लोग आए थे और इन्होंने आकर उन्हें वीगो डालों में डाला और डालकर लेकर चले गए। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इनको अगवा किया गया है। देखना यह है कि इन्हें किसी अदालत में पेश किया जाता है या नहीं पेश किया जाता। लेकिन यह जुल्म और फस्तायत जो पाकिस्तान में चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका सिलसिला रुक ही नहीं रहा।
अब नाज़रीन आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है? तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में, एक अजीबोगरीब तरीके से यह बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें, गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया है और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा और यही जून का महीना और जुलाई का महीना, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बगैर उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात यह हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और यह तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नादरीन, और यह खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गजा में जंगबंदी होने जा रही है, यह अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप यह देख लें कि एक खबर आई है, वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसराइल के लिए कितना पैसा है ये देखना होगा ना। तो इसराइल का जो कौमी खजाना है या जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इसराइल के, वो 220 अरब डॉलर से जायद के। तो उनको ये 20 अरब डॉलर इतना नहीं दुखता जितना पाकिस्तान को दुख सकता है। या ईरान की जो हालत है वो इसराइल जैसी तो अच्छी नहीं है मईशत में, तो ईरान के लिए माशी दबाव ज्यादा हो सकता है। इसराइल का 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जो इसराइल का एक्चुअल नुकसान ईरान ने किया ना, उन्होंने इसराइल की जो है मिथ तोड़ के रख दी कि ये नाकाबिले तस्खीर है, इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, इनको मारो तो इनको चोट नहीं लगती। तो ईरान ने ये जो नुकसान कर दिया, ये तो सैकड़ों अरब डॉलर से ज्यादा बड़ा नुकसान है जो ईरान ने इसराइल का कर दिया। और बाकी रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी, जिसमें उन्होंने कहा जी इसराइल को बहुत मार पड़ी है और मैंने इसराइल को बचाया ईरान से। ये उन्होंने अपना एक क्रेडिट भी ले लिया और इसराइल की ऐसी तैसी भी फेर दी कि जनाब आपको तो बहुत मार पड़ी है। अब जो चीजें तय हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका और इसराइल ने गजा में जंगबंदी के हवाले से एक फैसला किया है और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी की शराइत क्या है और किन शराइत के ऊपर यह जंगबंदी होगी, ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये 2 हफ्ते के अंदर जंगबंदी होगी और 4 अरब ममालिक हैं जो गजा का कंट्रोल संभाल लेंगे, वहां की हुकूमत संभालेंगे, उनका इंतजाम संभालेंगे, जिनमें 2 मुल्कों के नाम आ गए हैं। एक मिस्र है और दूसरा UAE है। ये 2 ममालिक के नाम आ गए। 2 ममालिक के मजीद नाम आ जाएंगे जो गजा का इंतजाम संभालेंगे। हो सकता है एक मुल्क सऊदी अरब हो या एक मुल्क जो है वो उर्दन हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमास जो है वो यहां से जिलावतन किया जाएगा उनके लोगों को, और जो लोग यहां से जाना चाहेंगे, जो फलस्तीनी इस इलाके को छोड़ना चाहेंगे, तो मुसलमान ममालिक
उनके लिए जगह फराहम करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि जो यरगमाली हैं उन्हें आज़ाद भी करवाया जाएगा, ये भी एक इसके अंदर शर्त शामिल है। और फिर ये भी बताया जाएगा कि आलमी सतह पे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो गजा के बेशुमार बाशिंदों को कबूल करेंगे जो हिजरत करके गजा से दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं। अच्छा जी, एक आपको मैं याद दिला दूं कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड ये 2020 में हुआ था और इसके मुताबिक 2 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया था इसराइल को, और 2 मुल्क मजीद थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तस्लीम करेंगे, और ये 4 मुल्क इसके अंदर शुरू में शामिल थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसराइल और यूएई और बहरीन। यूएई ने और बहरीन ने 2020 में इसराइल को तस्लीम किया था। इसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया था, जबकि अगले मरले में मराकश ने और सूडान ने तस्लीम करना था इसराइल को। अब वो ये कह रहे हैं कि मजीद अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे, और इसके अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब दावा है, और वो दावा ये कहता है खबरों के मुताबिक कि अब्राहम का जो मुआहिदा है उसकी तौसीक की जाएगी। शाम और सऊदी अरब समेत मजीद अरब ममालिक और दीगर मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे और सरकारी ताल्लुकात कायम करेंगे, इसके ऊपर उन्हें मजबूर किया जाएगा। ये जनाब एक बहुत बड़ी खबर, दावा जो है अखबार का ये है, और ये इसराइल ह्यूम अखबार जो है उसके अंदर ये छपा है और दीगर कई जगहों पे ये खबर आई है। दावा इसमें किया जा रहा है कि जनाब ये ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इन ममालिक की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई, ना सऊदी अरब की जानिब से की गई, ना ही कोई बात शाम की जानिब से की गई, ना कोई दीगर मुसलमान मुल्कों की जानिब से की गई। लेकिन ये एक इसराइली अखबार का दावा है। आने वाले दिनों में देख लेते हैं कि जनाब ये दावा सच साबित होता है या नहीं होता। अमेरिका जो है वो यहूदिया और सामरिया में महदूद इसराइली खुद मुख्तारी के नफाज को तस्लीम करेगा, और ये 2 रियासतों का जो तस्वर है उसके मुताबिक इस्लाहात होंगी और मामला आगे बढ़ेगा। ये है जनाब वो पूरा प्लान जो इसराइल के अंदर लाया जा रहा है। ये 5 नुकात हैं और मुबैना तौर पे, और इस पे जो डिस्कशन हुई है वो अमेरिका और इसराइल के बीच में हुई है। अगर गजा में जंगबंदी हो जाती है और फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाता है तो फिर तो ये एक नई ऐसी सूरत-ए-हाल होगी जिसमें इस खित्ते में देर पा अमन की तवक्को की जा सकती है। अदरवाइज फिर अमन जो है वो इस खित्ते में ख्वाब ही रह जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते खबर आपको मैं और देता हूं। CNN ने खबर दी थी, और वो खबर उन्होंने दी थी अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। CNN ने दावा किया था कि ईरान का कोई जौहरी तनसीबात का ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसके बाद उसका जो एटमी प्रोग्राम है वो रुक जाए। ये CNN ने पहले दावा किया था, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी जो अमेरिकन इंतजामिया है उन्होंने जलगार कर दी, और अब वहां से खबरें ये दी जा रही है कि नहीं, ईरान का बहुत नुकसान हो गया, ईरान कई साल पीछे चला गया और उसको बहुत टाइम लगेगा अपने एटमी जो मामला हैं उनको दुरुस्त करने में, और अपनी एटमी तनसीबात के ऊपर दोबारा उस सतह पे पहुंचने में जहां पे वो माजी में पहुंचा हुआ था। अब ये दावा किया जा रहा है, लेकिन जो पहली वाली खबर है उसकी तरदीद अब अमेरिका से तो आ रही है, लेकिन ईरान का दावा यह है कि खबर वही ठीक थी। ईरान का यह दावा है कि उनके एटमी असासों को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या जा सका जिसका दावा अमेरिका ने और इसराइल ने किया है। तो अब तक के लिए